अगर भाजपा में कोई आतंकवादी तो नहीं है, अगर गलत विचारधारा के लोग आके भाजपा के विचारधारा को मानकर चलता है तो उसमें क्या खराबी है। अगर आप आज जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं मुस्लिम भाई, किसने बोला हिंदू खतरे में? आप बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू सहनशील है, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू सहनशील है। और आप लोगों आप जैसे पत्रकारों ने हमारी और आप ये घमंडी गठबंधन वालों ने अब हमारी सहनशीलता को खत्म कर दिया और उसका अंजाम ऐसे पत्रकारों को भी भुगतना पड़ेगा। और ऐसे घमंडी अच्छा महाराज, एक सवाल बनता है सर, सुनिए, एक सवाल बनता है, वो कौन सी सरकार होगी जो हिंदुत्व की यही सवाल उठाना चाहिए था। धर्म से जुदा होगा, धर्म से उस वक्त कि लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, तो अब डिवाइड एंड रूल का ये एक फार्मूला लेके चला जो इनका पुराने पारंपरिक एक रणनीति है, लोगों को आपस में बांटना, समाज को आपस में बांटना। ये कांग्रेस इसका मुख्य केंद्र बिंदु है। ये कांग्रेस की पूरी तरह सोच है। कांग्रेस सब बैठक में तय हुआ किस तरफ मीडिया को बैन करना है, क्योंकि मीडिया जो है सनातन पे सवाल करेगा। उस सवाल से बचने के लिए लोकतंत्र के चौथे डर का माहौल पैदा करना चाहता है सरकार के खिलाफ। और ये कुछ नहीं, सनातन का इज्जत कभी नहीं किया ये लोग। और मैं बता दूं, इस देश को खतरा हिंदुस्तान के बाहरी देश से नहीं है, हिंदुस्तान के में रह रहे कुछ गद्दारों से है, जो गद्दारों को तो मोदी जी ने ठीक कर दिया। अब सनातन को जो खतरा है अन्य धर्मों से नहीं है, जो सनातन में जयचंद पैदा हुआ है उसी से सनातन को खतरा है। वही एक अपना राजनीतिक करियर चमकाने के लिए सनातन को दांव पे लगा दिया है। तो सनातन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप घरों से बाहर निकलो और इसका विरोध करो। अगर ये पत्रकार उस वक्त खामोश रहते हैं जब यूपी में हर साल पिछली सरकारों में दंगे होते थे और 700 से ज्यादा दंगे 5 सालों में आपने देखे हैं, मुजफ्फरनगर घर वहाँ पे इंटरनेट बंद होता था, मगर उस वक्त क्या है, इनकी चुप्पी थी वहाँ पे। सर वो खराब थे, इसीलिए सत्ता में वापसी आपकी हुई फुल मेजोरिटी में। यूपी में 2 बार, केंद्र में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार, समझिएगा। अगला खराब था तो आप अच्छे थे, लाया गया। अगर आपके सरकार में भी ये होगा तो फिर तो सवाल उठता है, आप भी उसी दायरे में आ जाएंगे। यही पत्रकार प्रश्न उठाएंगे जब बुलडोजर चलेगा। जो भी आरोपी है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, इनको दुख होगा। फिर ये कहेंगे मुसलमान खतरे में। यहाँ मुसलमानों के घर में भी बुलडोजर चल रहा है, अगर उन्होंने गलत किया है तो बुलडोजर उनके घर पे भी और हिंदू के घर पे भी चल रहा है। और आपने ये प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मगर यही पत्रकार कहेंगे कि लॉ एंड लोकतंत्र खत्म कर दिया, कोर्ट बंद कर दिया, जो गुनाहगार है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो महाराष्ट्र में है, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे वेस्ट बंगाल में। पवन जी, जम्मू में बुलडोजर क्यों चला? क्या अभी जो मौजूदा सरकार है, आपने बुलडोजर की बात की है, क्या इस देश में, जिस देश में लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी है, उस देश में बुलडोजर चलना चाहिए क्या? जब न्याय व्यवस्था बैठी है तो बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत है? मेरे भाई को थोड़ा ज्ञान मैं भी दे देता हूँ। एक PSA एक्ट है, PSA है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसके तहत आदमी को भी उठा सकती है अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई अगर नुकसान पहुंचाता है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, यहाँ कानून कमजोर थे। बाहर जाओ, रिकवरी किससे होती है? वेस्टर्न कंट्री से। अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान था वहाँ पे, आज भी है। तभी एक 7 साल के बाद रेपिस्ट जो है बाहर छूट कर भाग जाता है। हार्ड कैपिटल हमने निर्भया के बाद अपने ट्रायल कोर्ट पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। बताइए क्या जुर्म खत्म हुआ? मुझे बताइए, रेप खत्म हुए? आज अगर हम यहाँ पे आज यहाँ बात होगी सनातन की, आज हम पार्टी का किसी के नुमाइंदे बनकर नहीं आए यहाँ पे। आज सनातन बनकर इंडिविजुअली आम शहरी बनकर आप सबको अगर इनवाइट किया है तो सनातन की बात करिए। क्या हिंदुस्तान में हिंदू क्या सेकंड क्लास सिटीजन है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा आकर सनातन धर्म पर कोई कहता है रामचित्र मनमाना जला दो, कोई कहता है जात पात है फलाना धर्म। सुनिए, एक मिनट, हिंदू का इस देश में प्रधानमंत्री है, तमाम सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर है सब कुछ आपके पास है, फिर भी कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। हमारे पास अगर सबसे ज्यादा इस देश में आबादी है। हिंदू खतरे में है। किसने बोला हिंदू खतरे में? आप बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू सहनशील है, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू सहनशील है। और आप लोगों आप जैसे पत्रकारों ने हमारी और आप ये घमंडी गठबंधन वालों ने अब हमारी सहनशीलता को खत्म कर दिया और उसका अंजाम
ऐसे पत्रकारों को भी भुगतना पड़ेगा और ऐसे कमेंटियां अच्छा महाराज, एक सवाल बनता है सर, सुनिए, एक सवाल बनता है, वो कौन सी सरकार होगी जो हिंदुत्व की बात करेगी और हिंदुओं को सड़क पर आकर ये ना कहना पड़े कि धर्म से अलग करेंगे और तलवार लेकर चलेंगे? वो कौन सरकार है, कौन सी सरकार होगी? हाँ बताएं। सुनिए, मैं अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। जी कोई नहीं। आप कहते हैं कि हमें रोड पे क्यों आना पड़ रहा है? जी सहनपुर तक कोई सबर का बांध भी रहता है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, आपके लिए भी होगा। आपका शायद नहीं जागा है उस लेवल का, आप शायद हमारे साथ यहाँ पे नहीं है। मगर अगर आप किसी का कोई जल चढ़ाते हैं, अगर अपने इष्ट देव को अगर उसको जल चढ़ाते हैं, तो बताइए बार बार सनातन धर्म के ऊपर ही क्यों? अगर राइट टू इक्वलिटी हमें दिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें है और हमें अपने फ्रीडम, अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी है, तो कौन क्यों दूसरे धर्म, 80% हमारा धर्म है और हमें टारगेट किया जाता है कि इनको ख़त्म कर देंगे। भाई साहब, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, कश्मीर में भी ना, और जो कश्मीरियों को बसाया गया था ना, पहले उनको इसी तरह ललकारा गया था, तुम्हें ख़त्म कर देंगे, भाग जाओ। इसी तरह से आपका स्टालिन का जो बयान है ये उसी की तरह, ये जेनोसाइड की तरह पड़ेगा। अगर ये मेजॉरिटी वाले जो चाहे जहां हिंदू अगर माइनॉरिटी में है, क्या वो खतरे में नहीं होगी इससे, उनके बयान से? यहाँ कोई हिंदू 4 घर है, 5 घर है, उनको तो बोलेंगे कि डराओ। मेरा अगर मंत्री ये कह रहा है तो मैं तो सरकार का मेरे साथ पवन जी तो यहाँ हमें इसका विरोध करना है, इसीलिए हम यहाँ पे। पवन जी क्या लग रहा है विपक्ष बार बार ये मुद्दा क्यों उठा रहा है? सनातन में क्यों बार बार पार्टी उठा रही है? तुष्टीकरण है यहाँ पे, और ये आज से नहीं है, ये गठबंधन अपनी हार मान चुका है। मैं राजनीति का आज बात नहीं करूंगा यहाँ पे, मगर आज इनको हार दिख रही है, इसीलिए ये प्रोपोगंडे रचे जा रहे हैं। बार बार ये जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। यहाँ देश में ऐसे लोग भी हैं जो आज हिंदुओं को नफरत करते हैं, ये आज से नहीं है। एक सवाल है, पिछले 70 सालों आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज्यादा जातिवाद है, जिसकी वजह से स्टालिन ने भी ये सवाल उठाया और हर जगह दलितों पर या हर किसी ना किसी पर जाति के आधार पर शोषण किया जा रहा है? कहीं पर पानी पीने पर मार दिया जाता है, कहीं जूते में पेशाब पिलाया जा रहा है। वो भी उस पर भी आऊंगा मैं। आपने ये कहा कि सनातन जो है आखिर क्यों तंग आकर दूसरे धर्मों को में डाइवर्ट हो रहा है जी। अब देखिए 70 साल से कांग्रेस के, और सुनिए, डाइवर्ट होने का जहाँ तक बात है, मुगलों के आक्रांताओं के जुल्मों को जैसे जो लोग उस टाइम बेशक वो दूसरे धर्म अपना लिए, उसके बाद जो छुआछूत की है, देखिए हमारे धर्म में हमारे श्री रामचंद्र जी का रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा है। रामचंद्र जी ने सबरी का बेर खा के संदेश दिया है। तो हमारे धर्म में कहीं से कुछ नहीं है। कांग्रेस की रणनीति के तहत 70 सालों से हिंदू बटा हुआ था और छुआछूत चल रहा था हमारा देश का। देखिए पॉलिटिकल मंच नहीं है, ना ये पॉलिटिकल वही है यहाँ पे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो किस दलित के पांव छुए और चरण धोए? हमारे प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया है कि जो सफाई कर्मी है वही सर्वोपरि है, उनके चरण धोए हैं। सर ये राजनीति है, ये राजनीति है, ये राजनीति है, ये राजनीति नहीं है। राजनीति के देश कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर चल रहा है प्रदेश में। अभी स्टालिन, अभी ये जो मौर्या है, मौर्या 70-75 साल का उम्र है। कितना उम्र है? आज तक उसको सनातन में खड़ा भी नहीं दिखा था। जो मौर्या को अभी आज मौर्या जगह जगह चुनाव लड़ा और जमानत जब्त कराने के बाद आज उसको। सर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य आप इतने नाराज हो रहे हैं, कल भाजपा ज्वाइन करेगा तो आप ही माला पहना के टिकट देंगे, वही मोदी जी उसका स्वागत करेंगे। हुआ है ऐसा? आप लोग कई बार कहते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है क्या? बिल्कुल। सुनिए, अगर कोई भटका हुआ आतंकवादी भी अगर समाज के मुख्य धारा में आना चाहता है ना, तो हमारी सेना उसको सरेंडर करने का मौका देती है कि आप आ जाओ, आप समाज के मुख्य धारा से चलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सब गुनाह माफ किया जाएगा। अगर एक पापी भी भगवान के शरण में जाता है उसको माफ किया जाता है। क्या उसको वॉशिंग मशीन कहोगे? अगर भाजपा में कोई आतंकवादी तो नहीं है, अगर गलत विचारधारा के लोग आके भाजपा के विचारधारा को मानकर चलता है तो उसमें क्या खराबी है? अगर आप आज जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मुस्लिम कह रहे थे कि भाजपा के अंदर आतंकवादी नहीं वापस ले लिया, वापस लिया। मैंने आतंकवादी नहीं वापस ये लोग आतंकवादी नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा है। अगर आज ये भाई
हिंदुत्व की बात करता है, क्या मुसलमान नहीं है? ये अगर जय श्री राम कहता है तो मुसलमान नहीं है? ये दूसरे धर्मों का भी इज्जत कर रहा है। आप लोग तैयार हैं स्वामी प्रसाद का स्वागत करने के लिए? आपने कई चीज मुझे भुला दिए, भटका दिए, लटका दिए। आप लोग तैयार हैं स्वामी प्रसाद का स्वागत करने के लिए अगर 24 में आएंगे पार्टी में? अरे सुनिए, आप स्वागत उनके स्वागत जूतों से किया जाए। और सुनिए, स्वागत होगा जूतों। और आप जो कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। सनातन और सनातनियों का ये देश अब जाग चुका है, जागृत हो चुका है। अब तक सोया हुआ था क्या? सोया हुआ ही था। कांग्रेस जातियों में बांट रखा था, इसे सोया हुआ ही कहते हैं। आज जो कहते हैं ना, आज जो कहते हैं ना, आपका सवाल आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म आप में जो कह रहे हैं उस मंदिर हिंसा फैलाने का काम किया जाता है? हिंसा फैलाने का काम किया जाता है, आपको नहीं लगता? जैसे कि स्टालिन के बयान पर उनकी गर्दन काटने पर 10 करोड़ के इनाम की घोषणा करी। भाई साहब, यही सवाल आपको उठाना चाहिए था। जब धर्म से जुदा होगा, धर्म से होता, से जुदा होगा उस वक्त कहाँ गए? एक मेरा सवाल है, ले लीजिए। लालू यादव क्या आपने इसमें टारगेट किया था? लालू यादव को आप लोग क्यों टारगेट किए? क्योंकि पिछड़ों की आवाज दी है इसलिए क्या? अरे क्या आवाज दिया है, कितने पिछड़ों का भला किया है वो? आप लोग यही राजनीति नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, लालू यादव का कुछ काम बता दीजिए, क्या किया? लालू यादव का क्या काम हुआ आप बताइए। आज तक बिहार का क्या हाल कर रखा है? अभी इतना दिन से 10 बिहार शांत था, आज देखिए। मैं बता दूं, मैं